हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में देखा कि अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे हमने अरे के 5 टॉपिक कवर किए थे। और हमने अरे के ऊपर लाइव प्रैक्टिस देखी थी कि अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें डेटा पुट करते हैं। ये सब हमने देखा था। इस वीडियो में हम बाकी के 4 टॉपिक देखने वाले, लेंथ वर्सेस लेंथ देखने वाले थे, एनोनिमस अरे देखने वाले थे, अरे असाइनमेंट देखने वाले थे। तो ये सब देखने वाले हैं। तो अगर दोस्तों अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम बिना किसी बात की देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमने हमारी पीडीएफ ओपन कर लिया, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था डायग्राम तक। हमें लेंथ वर्सेस लेंथ पढ़ना था। तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, तो अपन फर्स्ट वाला लेंथ पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इट इज़ अ फाइनल वेरिएबल अप्लीकेबल ओनली फॉर अरे। ओके। तो दोस्तों ये एक क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जिसमें कुछ डेटा स्टोर होता है। ओके। तो ये एक फाइनल वेरिएबल होता है जिसमें, अब पहली बात, फाइनल वेरिएबल क्या होता है। तो दोस्तों जो भी वेरिएबल के आगे फाइनल लिखा होगा वो फाइनल वेरिएबल होता है। ओके। तो जो भी वेरिएबल, जैसे कि ये वेरिएबल है अपना एक्स। ओके, तो इसके आगे अगर हम फाइनल लिख देंगे तो वो फाइनल वेरिएबल हो जाएगा। तो फाइनल वेरिएबल, फाइनल लिखने से क्या अपने को फ़ायदा हुआ है, क्या हमें प्रॉपर्टीज़ मिली है। तो दोस्तों फाइनल क्या होता है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को फाइनल बनाते हैं तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते या उसमें रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते। समझे क्या? देखो, अगर मैंने एक्स लिया, ओके मैं समझाता हूँ। अगर मैंने एक्स इंट एक्स लिया, उसमें 10 डाला है। ओके। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी एक्स में 20 भी डाल सकता हूँ। इसको कहते हैं रीअसाइनमेंट। करेक्ट है। पर अगर मैं इसको यहाँ फाइनल बना दूंगा तो ये एरर आ जाएगी। यहाँ पे अपन वापस एक्स को इनिशलाइज नहीं कर सकते। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या होता है, ये फाइनल वेरिएबल होता है, ये सिर्फ अरे के लिए होता है। ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ अरे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अरे का साइज रिप्रेजेंट करता है, जो हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिकल किया था तब भी देखा था। चलिए फिर भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो एग्जांपल क्या है, हमने एक अरे बनाया था जो लास्ट वीडियो में भी बनाया था, इसका हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर चुके हैं। तो एक अरे बनाया है जिसका साइज कितना है, 3 है, और लेंथ कितना है, 3 है। तो अभी अपन लेंथ मेथड कॉल किया है, लेंथ फंक्शन कॉल किया है। ओके, जब जिसके पीछे नाम और उसके पीछे अगर 2 ब्रेकेट आते हैं, ओके, या ब्रेकेट में कोई वैल्यू आती है या ब्रेकेट आते हैं, ओके, तो वो क्या होते हैं, मेथड होते हैं। ओके, जावा में क्या होते हैं, मेथड होते हैं। सी प्लस प्लस में फंक्शन होते हैं। ओके। बाकी फंक्शंस और मेथड में कुछ अंतर नहीं है। तो ये मेथड है। ओके। तो मैंने अभी बोला कि अरे अरे में ना लेंथ पता करने के लिए मेथड का यूज़ नहीं करते हैं, वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो ये क्या दे देगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। क्या बोलेगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल। क्यों? क्योंकि अरे में कुछ ऐसी मेथड होती ही नहीं है। अरे में साइज पता करने के लिए अरे का एक वेरिएबल होता है, फाइनल वेरिएबल क्या होता है, लेंथ, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो एक्स डॉट लेंथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका लेंथ मिलेगा कि हम कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं ये अरे में। आई होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा। वापस से बताता हूँ मैं कि अरे में मेथड नहीं होता है लेंथ नाम का। अरे में एक वेरिएबल होता है, फाइनल वेरिएबल होता है, जिससे हम पता करते हैं कि लेंथ कितनी है। ओके, ठीक है। तो ये जो लेंथ है मेथड, वो किस में होती है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो दोस्तों ये जो लेंथ मेथड होती है वो होती है स्ट्रिंग में। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो लिखा हुआ भी है लेंथ मेथड। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इट्स अ फाइनल मेथड अप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ओके। तो ये क्या होती है दोस्तों, ये एक फाइनल मेथड होती है जो सिर्फ अप्लीकेबल किसके लिए होती है, स्ट्रिंग के लिए होते हैं। तो ये स्ट्रिंग में क्या काम करती है, ये भी सेम काम करती है। अरे में क्या करता है, फाइनल वेरिएबल लेंथ बताता है कि कितने हम नंबर स्टोर कर सकते हैं। उसी प्रकार जो लेंथ मेथड है वह हमें ये बताता है कि स्ट्रिंग में कितने करेक्टर है। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है करेक्टर्स ऑफ सेट। मतलब एक ऐसा वर्ड्स जिसमें बहुत सारे करेक्टर होते हो, वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है मौजूद, यह बताता है लेंथ मेथड। ओके।
देखिए इसका रिटर्न टाइम क्या रहेगा, इसका ऑब्वियसली बात है इट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। तो इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा। पर ये क्या बताता है, इसमें भी लिखा है इट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब यह बताता है कि कितने स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स मौजूद है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो आप देखोगे मैंने एक स्ट्रिंग नाम का क्लास लिया है, उसका नाम एस रखा है, उसमें क्या डाला है, भास्कर। भास्कर में कितने सारे वर्ड्स है, तीन, तीन छः और सात है। ओके, तो ये कैरेक्टर देखो, बी कैरेक्टर है, एच कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर है, के ए आर है। तो सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ओके, तो जो लेंथ मेथड है वो स्ट्रिंग के लिए है, और ये क्या पता करता है कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है। ओके, तो देखिए कभी हम इसके लिए वेरिएबल कॉल करेंगे एस डॉट लेंथ, तो क्या बोलेगा, कंपाइल टाइम एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्योंकि ऐसा कोई वेरिएबल स्ट्रिंग क्लास में होता ही नहीं है। स्ट्रिंग क्लास में मेथड होती है लेंथ नाम की, जो यह बताती है कि उसका लेंथ कितना है, किसका, स्ट्रिंग का, मतलब स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर मौजूद है। ओके, प्रेजेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन मल्टी डायमेंशनल अरे लेंथ वेरिएबल रिप्रेजेंट ओनली बेस साइज बट नॉट टोटल साइज। मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, वीडियो पॉज करके आप 2 मिनट सोचिए कि मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होता है। तो दोस्तों हमने 2D 3D अरे पढ़ा था, वो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल अरे होता है। ओके, तो उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि जो अरे की लेंथ है, ओके, वो सिर्फ उसका बेस साइज बताएगा। मतलब उसमें ये देखिए एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो ये क्या है, ये एक 2D अरे है। तो 2D अरे में क्या है, बेस साइज कितना है, 6 है। और तो क्या होगा, एक 6 का डब्बा बनेगा। ओके, और उसमें 6 छोटे छोटे 3 बॉक्स बनेंगे। तो अगर मैं इसका ए डॉट लेंथ करूँगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। बाकी ए डॉट जीरो डॉट लेंथ करूँगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये क्यों आया, क्योंकि एक 6 का डब्बा बनेगा। देखो डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, 6 का डब्बा बना, वो ये 3 बना, तो ऐसे 3 3 के सभी रहेंगे। डायग्राम में मैंने एक ही बनाया, 3 3 के सभी में रहेंगे। तो ए ऑफ जीरो डॉट लेंथ क्या, 3 आया। ए ऑफ 1 डॉट लेंथ करूँगा तो भी 3 आएगा, और ए ऑफ 5 डॉट लेंथ करूँगा तो भी 3 आएगा। ये हम प्रैक्टिकल के थ्रू करके देखेंगे, और मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप मेरा प्रैक्टिकल का वीडियो आने के पहले अगर आप खुद प्रैक्टिकल करके देखोगे और मेरे को कमेंट में कुछ बताओगे तो और भी बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेंथ वेरिएबल अप्लीकेबल ओनली फॉर अरे वेयर एज लेंथ मेथड इज अप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ओके, ये मैंने अभी आपको पूरा डीप में बताया कि जो लेंथ वेरिएबल है ये किसके लिए है, सिर्फ अरे के लिए है। और जो लेंथ मेथड है वह है स्ट्रिंग क्लास के लिए। ओके, और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए। सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे एनोनिमस ऑब्जेक्ट। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि एनोनिमस क्या होता है। तो एनोनिमस मतलब वो होता है जिसका कोई नाम नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, एनोनिमस। तो एनोनिमस अरे का मतलब क्या समझ में आ रहा, बिना नाम वाला अरे। ऐसा ऐसा एक अरे जिसका कोई नाम नहीं होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सम टाइम वी क्रिएट एन अरे विदाउट नेम, सच टाइप ऑफ नेमलेस अरे आर कॉल्ड एनोनिमस अरे। तो यही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि कभी कभी हमें कुछ टाइम हमें एक ऐसे अरे की ज़रूरत पड़ती है जो जिसका कोई नाम नहीं होना चाहिए। वो अरे क्या कहलाता है, एनोनिमस अरे। मतलब एक ऐसा अरे जिसका नाम नहीं होता हो, वो अरे तो है पर उसका नाम नहीं रहेगा। तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कैसे कॉल करेंगे, तो बताता हूँ कैसे कॉल करेंगे हम और कहाँ इसका उपयोग होता है, कहाँ इसका यूज़ होता है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनोनिमस अरे इज जस्ट फॉर इंस्टेंट यूज। जस्ट फॉर इंस्टेंट यूज मतलब दोस्तों मतलब यूँ कि मेरे को तो एक अरे की ज़रूरत है, मेरे पास डिक्लेयर करने का टाइम नहीं है। मेरे को एक अरे दे दो जावा, बस इतना साइज है उसका। तो जावा अपने को एक अरे दे देगा, उसका कोई नाम नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बस हमें यूज़ करना है बस, और कुछ टाइम के लिए वो रहेगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं उसके आगे। वी कैन क्रिएट एनोनिमस अरे एज फॉलो। तो नीचे स्टेप दिए, चलो देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। इसका कोई नाम नहीं देता, कोई डिक्लेयर नहीं किया, सीधा लिखा है, क्या लिखा है, न्यू इंट अरे का अपन ने सिंबल बनाया और उसकी वैल्यू लिख दी, जो जो वैल्यू हमें अरे के अंदर डालनी है। क्या डालनी है, 10 20 30 40। तो ये वाली वैल्यू अरे के अंदर चल जाएगी, पर उसका कोई नाम नहीं रहेगा। तो इसकी लेंथ कितनी रहेगी दोस्तों, इसकी लेंथ रहेगी 4। ओके, वैसे ही 2D अरे कैसे बनाएंगे, 2D अरे ऐसे बनाएंगे, 2 बाय 2 का हमने अरे बनाया है। ओके, ये दो देखोगे, देखो ये दो तो ये हो गए,
ये कामा नहीं लगा है, बीच में कामा लगा है, ओके। 2 बाय 2 का अरे हमने बनाया है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी वैलिड है, ऐसे बनाते हैं। इसका कोई, ये दोनों अरे का देखोगे आप कोई नाम नहीं है, तो इसका कहाँ उपयोग करते हैं हम आगे देखेंगे। और मैं आपको प्रैक्टिकल के टाइम भी करके बताऊंगा कि कैसे उपयोग करते हैं। अभी आपको थ्योरी ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ एक ही बार में समझ में आए, कोई बात नहीं। जितना भी समझ में आ रहा है उतना अपने माइंड में डालिए। हम प्रैक्टिकल करते टाइम वापस से रिपीट करेंगे थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिकल पूरा करेंगे। पर प्रैक्टिकल करते टाइम हम पूरा रिपीट नहीं करेंगे, अदरवाइज आप ये वाला वीडियो स्किप कर दोगे। तो यह वीडियो थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यह वाला वीडियो देखोगे तभी आपको प्रैक्टिकल वाला वीडियो समझ में आएगा। मैं बहुत सारा आइटम्स ये कार्ड देता हूँ, ओके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ एनोनिमस अरे क्रिएशन वी कांट स्पेसिफाई द साइज, अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। देखो आप देखोगे ना कि हमने ये साइज, जब भी एनोनिमस हमने अरे क्रिएट किया है तो हमने उसका साइज नहीं बताया कि साइज कितना देना है, वरना कंपाइल टाइम एरर आएगा, ओके। हमें सीधा उसमें वैल्यू ही डालना है। मतलब कंपाइलर को बोलेंगे ये अरे हैं, ये मतलब कंपाइलर को ये बोल रहे हैं हम, भाई ये अरे हैं और अरे के अंदर वैल्यू डाल दे। हमको साइज भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, सब तेरी जिम्मेदारी है। तो वो बिना नाम का एक अरे क्रिएट कर देगा और उसका साइज भी अपने हिसाब से ले लेगा जितनी हमने वैल्यू दी हुई है, ओके। तो देखो कभी हम ये एग्जांपल देखिए, कभी हम अरे क्रिएट कर रहे हैं और कभी हम इसकी लेंथ दे रहे हैं, तो ये कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा अनएक्सपेक्टेड। हमें वैलिड क्या है, सीधे एक अरे बताना है कि भाई न्यू इंट एक अरे है, ये नाम अरे बना रहे हो और इसमें नया अरे बनाना है इसलिए न्यू लगा है, 10 20 30 40 डाल दे तो वो बना देगा, ओके। आई होप बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, अपने माइंड में डालने का ट्राई करो, दोबारा वीडियो देखो। नहीं आ रहा हो तो 10 सेकंड पीछे करके वीडियो देखो, 20 सेकंड पीछे करके वीडियो देखो, आराम से सुनो, अच्छे से समझ में आएगा। वरना और भी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, ओके। Based on our programming requirement, we can give the name for anonymous array. Then it is not no longer anonymous. Based on our requirement हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ anonymous array बना सकते हैं और उसका नाम भी दे सकते हैं, ओके। पर वो बहुत देर तक नहीं रहता है, ओके भैया। मतलब अगर हमको रिक्वायरमेंट ऐसी आ रही है कि नहीं हमें एनोनिमस अरे का नाम भी रखना है तो हम नाम रख सकते हैं, ओके। हम एनोनिमस अरे का हम नाम भी रख सकते हैं। पर एनोनिमस अरे शॉर्ट टाइम रिक्वायरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, लॉन्ग टाइम रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ नहीं करते, ओके। तो मुझे नहीं लगता कि उसका नाम देने की ज़रूरत है। पर अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि नहीं उसका नाम देना है तो हम एनोनिमस अरे का हम नाम भी दे सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे ही जैसे हमने सिंपल न किया था। ये वाला कौन सा है जो हमने क्रिएट किया था, ये वाला है इन अ सिंगल लाइन हमने क्रिएट किया था क्या, डिक्लेरेशन क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन हमने सिंगल लाइन में क्रिएट किया था, आपको याद हो, थर्ड या फोर्थ टॉपिक था। तो ये वही वाला है, ओके। पर कभी ये नाम को हटा देंगे तो ये एनोनिमस अरे बन जाएगा, ओके। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ यूज़ करते हैं। दोस्तों ये मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा हुआ है, ओके। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है ना, आप पहले देखोगे एक क्लास है टेस्ट नाम की, ओके। और इसमें एक मेन मेथड बनी हुई है और मेन मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेन मेथड है, ओके। मेन मेथड में मैंने क्या किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ओके। फिर मैंने क्या किया, एक सम नाम की मेथड को कॉल किया है। मैंने बोला था कि एक कुछ शब्द है, कुछ नाम है, उसके बाद ब्रेकेट है और वो ब्रेकेट में कुछ भी हो सकता है, ओके। ये ब्रेकेट है, ओके। देखो ब्रेकेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सब ब्रेकेट के अंदर है, ओके। तो एक कुछ नाम है और नाम के बाद ब्रेकेट है और ब्रेकेट में कुछ लिखा हुआ है, तो वो क्या होता है, मेथड है। तो क्या हो रही है, एक मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। तो ये जब हम कॉल करेंगे तो एक मेथड को ढूंढेगा और मेथड के अंदर हमने क्या दिया हुआ है, एक अरे कि भाई ये वैल्यू है, तो 10 20 30 40, ओके। दोस्तों अभी मैं ये बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम अभी आप मैंने पढ़ाया नहीं है, पर ये मैंने प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखा हुआ है। जितना समझ में आए उतना समझने की कोशिश करो, अदरवाइज हम प्रैक्टिस सेशन में समझेंगे। और वरना कोई बात नहीं, आगे हम ये सब पढ़ने वाले हैं, ओके। मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। पर भी अभी आप समझने की कोशिश करो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक सम नाम की मेथड को कॉल कर रहे हैं और सम नाम की मेथड को कॉल करने के लिए उसके पैरामीटर में हमें एक अरे देना पड़ेगा। क्यों अरे देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है एक अरे। इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक अरे है।
तो जब भी हम ये वाले को कॉल करेंगे, हमें अगर ये वाले ये जो येलो कलर का है, येलो कलर के मेथड को कॉल करना है, तो येलो कलर के मेथड का पेरम में क्या है, जो इसको क्या कहते हैं, पेरम कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पैरामीटर में क्या मांग रहा है, अगर हम सम नाम की मेथड को कॉल करेंगे तो पैरामीटर में मांग रहा है एक अरे। तो जब भी हम सम नाम की मेथड को कॉल करेंगे तब क्या देंगे, पैरामीटर में एक अरे देंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया है, एक पैरामीटर में अरे दिया हुआ है। तो हमने क्या बोला अभी यहाँ पे जावा को, हमने जावा को सिंपल यहाँ पे यह बोला है कि जावा भैया हमें सम नाम की मेथड कॉल करनी है, और सम नाम की मेथड हमें कॉल एक ही शर्त पे कर पाऊंगा जब मैं उसको अरे दे पाऊंगा। तो मेरे पास अरे क्रिएट करने का टाइम नहीं है, मेरे को तो तुम फटाफट अरे दे दो जिसके अंदर वैल्यू डाल दो 10 20 30 40। चलो एक बार मैं धीरे से और प्यार से और अच्छे से समझाता हूँ। ओके, तो क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे को सम नाम की मेथड कॉल करनी है, ठीक है, मैं सम नाम की मेथड कॉल कर रहा हूँ। पर मैंने यहाँ पे देखा कि सम नाम की मेथड को क्या रिक्वायरमेंट है, एक अरे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मेरे पास अरे क्रिएट करने का टाइम नहीं है, तो मैंने सम लिखा और फिर मैंने जावा को बोला कि जावा भैया मेरे को तो फटाफट मेथड कॉल करनी है, मेरे पास अरे क्रिएट करने का टाइम नहीं है, तुम मेरे को एक अरे बना दो और अरे के अंदर वैल्यू डाल दो 10 20 30 40। तो वो मैं अरे किसको दे दूंगा, सम को दे दूंगा। मेरे को उसकी नाम की भी ज़रूरत नहीं है, नाम तो वो उसके मुताबिक रख लेगा। नाम क्या रखेगा, वो एक्स रखेगा। मैं ये वैल्यू दूंगा तो नाम उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा अपना अरे, कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, और उसका नाम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो जावा भैया मेरे को एक अरे चाहिए, बस उसका मेरे को नाम रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका मन हो तो नाम रखो वरना मत रखो। जावा ने क्या बोला, ठीक है मेरे पास एक तरीका है, मैं आपको एक एनोनिमस अरे बना देता हूँ, मतलब एक बिना नाम का अरे बना देता हूँ, उसको आप उठाइए और उसको सम को दे दो। तो मैंने क्या किया, एक सम नाम की मेथड को कॉल किया और उसके अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, उसको एक अरे दे रहा हूँ। कौन सा अरे दे रहा हूँ, एनोनिमस अरे दे रहा हूँ। तो ये अरे, ये मेथड कॉल होगी, और ये अरे कहाँ पे आ जाएगा, अरे आ जाएगा एक्स में। ओके, यहाँ पे अरे की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अरे का सिंबल लगा है। तो ये अरे कहाँ पे आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा। ये जो अरे अरे की वैल्यू है 10 20 30 40, तो ये सभी की सभी ये जो चार वैल्यू है कहाँ में आ जाएगी, एक्स में आ जाएगी। तो ये मेथड कॉल हो जाएगी। तब ये जब मेथड कॉल होगी तब मेथड चलेगा। तो मेथड में क्या किया है, इंट टोटल में क्या लिखा हुआ है, एक टोटल में है जीरो वैल्यू, ठीक है। तो ये प्रोग्राम का है का, ये मेथड का है कि ये सम किया, हमें नाम से ही समझ में आ रहा। तो ठीक है, कैसे सम करेगा ये वेरिएबल में क्या है, टोटल की टोटल में वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। अब इसको फॉर ईच लूप कहते हैं दोस्तों। अभी मेरे को पता है आपको इसका सिंटेक्स से बहुत ही कुछ नया लग रहा होगा, क्या ये सर ने लिख दिया। कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों लोड लेने की, हम आगे समझने वाले हैं दोस्तों। ओके, आपको कोई ज़रूरत नहीं लोड लेने की कि समझ में आ रहा नहीं, पर ये समझ लो कि फॉर लूप क्या होता है, कि अगर आपने जावा या आपने कभी सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो ये इटरेट करता है एक के बाद एक दूसरे नंबर की। तो पहले क्या करेगा, पहले 10 की बारी आएगी तो टोटल इक्वल्स टू 10 प्लस टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस x1। ओके, तो ये x से क्या होगा, इधर की यहाँ यहाँ पे 10 आएगा तो 10 x1 में आ जाएगा, फिर 20 आएगा तो 20 x1 में आ जाएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, ऐसे चलते रहेगा। ओके, तो ये चलते रहेगा तो क्या रहेगा कि ये 10 पे x में, यहाँ x में क्या आया, 10 आया, तो 10 कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद देखा, अच्छा यहाँ पे एक 10 नाम की वैल्यू है, अभी टोटल में जीरो है, तो जीरो टोटल में क्या है, जीरो है, तो टोटल में हम क्या डाल रहे हैं, जीरो प्लस 10, तो क्या हो गया, 10 हो गया, तो टोटल में क्या आ गया, 10 आ गया। ओके, वापस से ऊपर गया, एक्स में क्या आ गया, 20 आ गया। तो अब ये जो 20 है किसको दे देगा, x1 को दे देगा, x1 को 20 दे देगा, तो यहाँ भी टोटल में कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 हो गया। टोटल में क्या स्टोर हो गया, 30 स्टोर हो गया। वापस से ऊपर आएगा, अब x में क्या आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा तो ये x अपने 30 किसको दे देगा, x1 को दे देगा। नीचे आएंगे, जब जब भी इसको वैल्यू मिलेगी ये नीचे आएगा दोस्तों। नीचे आएंगे तो अब टोटल में क्या है, 30 प्लस x1 में क्या है, 30 है, दोनों मिला के कितना हो गया, 60 हो गया। 60 वैल्यू किस में स्टोर होगी, टोटल नाम के वेरिएबल में होगी। अब वापस से ऊपर आएगा, इसको वैल्यू मिली, ये चेक करने आएगा कि मेरे को वैल्यू ऊपर मिली या नहीं मिली। अब ऊपर आया तो इसको क्या मिला, 40 मिला। 40 x अपना 40 किसको दे देगा, x1 को दे देगा, ठीक है। नीचे आएगा, नीचे आएगा तो अभी टोटल में क्या है, 60 है, प्लस x1 में क्या है, 40 है, इन दोनों को मिलाएंगे 100 हो जाएगा। पर ये वापस से ऊपर आएगा, ये क्या बोलेगा, x में कुछ है क्या, नहीं है। अगर कुछ वैल्यू नहीं है तो ये यहाँ से एग्जीक्यूट, यहाँ से क्या हो जाएगा, एग्जिट मार देगा, मतलब यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लूप से बाहर निकल गया, लूप की दुनिया से बाहर निकलेगा
तो रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या करेगा, 100 करेगा। रिटर्न क्यों करेगा, क्योंकि हमने इसका रिटर्न टाइप क्या यूज़ किया हुआ, इंटीजर। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा रिटर्न रिटर्न टाइप क्या है, स्टैटिक क्या है, पब्लिक क्या है, सम क्या है, ये इसमें क्या कॉल किया है, क्या मेरे को सर बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब माथे के ऊपर से आ रहा है, सब सर के ऊपर से आ रहा है, हेलीकॉप्टर बन गया है। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपने C++ थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो थोड़ा वो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, हम बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं। पर अभी क्या, अभी ये समझ लो कि ये रिटर्न क्या कर देगा, 100। और 100 कहाँ पे जाएगा, 100 वापस वहीं पे जाएगा जहाँ मेथड कॉल की थी। और मेथड हमने कहाँ से कॉल की थी, यहाँ से। तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100। ओके, कहाँ तक हट जाएगा, यहाँ तक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100। ओके, और 100 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 100। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल करूँगा तब भी ये वाला प्रोग्राम मैं आपको वापस से समझा दूंगा। ओके, पर अभी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जितना समझ में आ रहा है उतना समझने की कोशिश करना है ये वाले प्रोग्राम को, ये वाली क्लास को। ओके, कुछ नहीं समझ में आता है तो थोड़ा ChatGPT करिए, गूगल करिए, थोड़ा अपने मन से भी समझने का प्रयास करिए, तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ओके, अदरवाइज़ हम आगे के वीडियोस में बहुत कुछ दिखने वाले हैं, लोड लेने की कोई बात नहीं, बस आपको आगे के वीडियो को फॉलो करना है, हमें देखते रहना है। ओके, ठीक है। अगला टॉपिक आ गया है, हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए। कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, हमने टॉपिक पढ़ लिए अरे लेंथ वर्सेस लेंथ और एनोनिमस अरे। थर्ड टॉपिक आ गया है अरे एलिमेंट असाइनमेंट्स। ओके, तो ये क्या होता है, केस 1 में क्या है, इन द केस ऑफ प्रिमिटिव अरे एज अरे एलिमेंट एनी टाइप इज अलाउ विच कैन बी प्रमोटेड टू डिक्लेयर टाइप। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मैंने आपको 4 टाइप के डेटा टाइप बताए थे। ओके, तो उसमें सबसे छोटा डेटा टाइप क्या था, बाइट था। उसके बाद शॉर्ट था, फिर क्या था, केयर था, इंटीजर था। ओके, शॉर्ट और केयर की लेंथ, वो शॉर्ट और केयर का जो साइज है वो बराबर था, 4 बाइट था, बाकी उनकी थोड़ी रेंज में अंतर था। ओके, उसी प्रकार उसके बाद इंटीजर था, उसके बाद लॉन्ग था, उसके बाद क्या था, फ्लोट था, फिर था डबल था। ओके, तो दोस्तों ऐसा मैंने लाइन में ही क्यों बोला, क्योंकि सबकी रेंज के हिसाब से बोला। तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि जो मैं बाइट की वैल्यू है, हाँ दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ। ओके, आगे आगे आएगी। तो दोस्तों सबसे छोटी वैल्यू, दोस्तों आपने कभी देखा है कि अपन अपने पास अगर 10 गिलास है, ओके, तो 10 गिलास में अपन बड़े गिलास के अंदर छोटे गिलास डाल सकते हैं, पर छोटे गिलास में बड़ा गिलास नहीं पुट कर सकते। करेक्ट है। आपने कभी प्लेटें देखी होगी, तो एक प्लेट के अंदर दूसरी प्लेट डाल सकते, दूसरी में तीसरी डाल सकते, पर छोटी में बड़ी नहीं डाल सकती, बड़ी में छोटी प्लेट डाल सकते। उसी प्रकार बाइट सबसे छोटा है, तो बाइट में अपन शॉर्ट की वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि शॉर्ट क्या है, उससे बड़ा है। पर शॉर्ट के अंदर बाइट की वैल्यू डाल सकते, बाइट के अंदर शॉर्ट की वैल्यू नहीं डाल सकते। उसी प्रकार इंटीजर के अंदर हम बाइट, शॉर्ट, कैरेक्टर तीनों की वैल्यू डाल सकते हैं, पर इंटीजर की वैल्यू इन तीनों में नहीं डाल सकते। एक और एग्जांपल देता हूँ, लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर हम बाइट, शॉर्ट, इंट, ओके, इन सभी की वैल्यू लॉन्ग में डाल सकते हैं, पर लॉन्ग की वैल्यू इन सब में नहीं डाल सकते। ओके, तो उसी प्रकार क्या होता है कि बड़े के अंदर छोटी वैल्यू डाल सकते हैं, छोटे डेटा टाइप की बात, छोटे डेटा टाइप के अंदर बड़े की वैल्यू नहीं डाल सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अब आगे बताता हूँ, आगे यही कॉन्सेप्ट फॉलो हम करेंगे। तो क्या लिखा, फॉर द इंट टाइप अरे द अलो अरे एलिमेंट टाइप आर बाइट, शॉर्ट, केयर, इंट। तो ये क्या कह रहा कि जो इंट डेटा टाइप में के अंदर कौन कौन सी वैल्यू अलाउ है, बाइट, शॉर्ट, केयर, इंट। ओके, तो यही मैंने बोला कि इंट डेटा टाइप के अंदर हम कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, केयर, इंट। ओके, तो बड़े के अंदर छोटी वैल्यू डाल सकते हैं। ओके, तो चलिए आके आते हम, ये क्या किया मैंने, एक अरे बनाया है जिसका लेंथ कितना है, 10 है। ओके, लेंथ बोलूँगा मतलब इसका साइज, मतलब इसमें कितने वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। तो अब तक आपको आदत पड़ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा थर्ड वाला वीडियो है। ओके, तो ये अरे का लेंथ कितना है, 10 है। तो अरे के अंदर हम 10 एलिमेंट 10 वैल्यू डाल सकते हैं। तो पहले हमने ए ऑफ 0 में क्या डाला है, 97 डाला। ये वैलिड है, वैलिड है क्यों, क्योंकि 97 कौन से टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की है, न्यूमेरिक वैल्यू। 97 इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और हमारा डेटा टाइप भी क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो अगर हमारा डेटा टाइप सेम है और उसमें हम सेम टाइप की वैल्यू डाल रहे थे, ये बिल्कुल वैलिड है। वापस से बताता हूँ, हमारा अरे है जिसका लेंथ कितना है, 10 है, और हमारा लेंथ का टाइप क्या है, इंटीजर।
तो ये वाले अरे के अंदर कौन से टाइप की वैल्यू हम स्टोर करेंगे, ये अरे के अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। ओके, करेक्ट है। वैसे ही जो हम ए ऑफ जीरो जीरो के अंदर हम क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, 97। 97 कौन से टाइप की वैल्यू है, इंटीजर है, तो ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है दोस्तों, ये हम डाल सकते हैं। पर ए ऑफ वन में देखोगे तो मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, केयर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। मतलब केयर टाइप की मतलब केयर टाइप की वैल्यू कैसे लिखते हैं दोस्तों, हम सिंगल कोट्स में उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो सिंगल कोट्स में मैंने ए लिखा है, तो ए की वैल्यू अस की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बाकी के दो वीडियो में भी बताया था, ए की अस की वैल्यू होती है 97। तो अगर मैं ए को इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में डालूंगा तो वो कितना स्टोर करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, 97 स्टोर करेगा दोस्तों। करेक्ट है, मैंने बाकी के दो वीडियो में भी आपको बताया था। तो उसी प्रकार मैंने अभी आपको बताया था कि हम छोटे डेटा टाइप की वैल्यू बड़े डेटा टाइप में डाल सकते हैं, बड़े डेटा टाइप की वैल्यू छोटे में नहीं डाल सकते। तो केयर क्या है, इंट से छोटा है, तो केयर की वैल्यू हम इंटीजर में डाल सकते हैं, पर इंटीजर की वैल्यू हम केयर में नहीं डाल सकते। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो सिंगल कोट्स में ए है वह हम क्या कर रहे हैं, केयर टाइप का डेटा टाइप है वो, तो हम उससे किस में डाल रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप में डाल रहे हैं। ओके, उसी प्रकार बाइट में क्या है, 10 है, बाइट नाम का एक डेटा टाइप है, बाइट एक डेटा टाइप है, बी नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, जिसको हम डाल रहे हैं इंटीजर टाइप में, तो ये भी वैलिड है, शॉर्ट वाला भी वैलिड है जो मैंने आपको बोला। पर ये जो 10 है, अगर 10 के पीछे मैं एल लिख दूंगा तो वो कौन से टाइप का बन जाएगा, लॉन्ग टाइप का बन जाएगा, और लॉन्ग टाइप की वैल्यू हम इंटीजर में नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते, हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में, छोटे डेटा टाइप में नहीं डाल सकते हैं। उसी प्रकार बड़ी थाली को छोटी थाली में नहीं डाल सकते, बड़े गिलास को छोटे गिलास में नहीं डाल सकते हैं। करेक्ट है। उसी प्रकार हम बड़ी वैल्यू, बड़े डेटा टाइप की वैल्यू को छोटे डेटा टाइप में नहीं डाल सकते हैं। करेक्ट है। हाँ, ये कुछ वैसा ही है कि बड़े पाँव वाले आदमी छोटा जूता नहीं पहन सकता है। ओके, एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं हम। फॉर फ्लोट टाइप अरे द अलो एलिमेंट टाइप आर वाइड शॉर्ट केयर इंटर लॉन्ग फ्लोट। तो दोस्तों मैंने अभी भी आपको बताया था कि फ्लोट क्या होता है, फ्लोट डबल से थोड़ा सा छोटा होता है, बाकी फ्लोट की बहुत बड़ा होता है। ओके, तो फ्लोट के लिए अपन कौन कौन सी वैल्यू, फ्लोट में क्या क्या डाल सकते हैं, फ्लोट के कितने छोटे भैया, फ्लोट के लिए, फ्लोट से तो सभी छोटे हैं ना, फ्लोट तो घर में दूसरे नंबर पे आता है। फ्लोट सबसे बड़े आदमी है, सबसे बड़ा कौन है, डबल है, उससे छोटा कौन है, फ्लोट है। बाकी तो सब उससे छोटे ही है, सब उसके अंडर में ही काम करते हैं। तो फ्लोट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं दोस्तों, हम स्टार्टिंग से बोले तो आपको अब तक डेटा टाइप हमारे 8 डेटा टाइप है प्रिमिटिव, वो आपको याद हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आता है, सो बाइट, शॉर्ट, केयर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, यह सभी वैल्यू हम किस में डाल सकते हैं, फ्लोट टाइप के डेटा टाइप में। ओके दोस्तों, आगे पढ़ते केस 2। If the case of object type array is array element, we can provide it either declared type object or its child class object. ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो केस है, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप अरे है, तो उस केस में क्या होगा, या तो वी कैन प्रोवाइड आइदर डिक्लेयर टाइप, मतलब सेम टाइप ऑब्जेक्ट है, या फिर उसके चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट हम कर सकते हैं। मतलब अगर अभी तक तो मैंने आपको नहीं बताया, पर मैं आपको अब बता रहा हूँ कि जो जो हमारी जावा होती है, जो हमारी जावा में सबसे पेरेंट्स क्लास का क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्लास होती है। पेरेंट्स क्लास मतलब जैसे कि सबसे बड़ा भाई मैंने अभी आपको बताया है कि डबल है, डबल से छोटा कौन है, प्लॉट है, प्लॉट से छोटा कौन है, लॉन्ग है, लॉन्ग से छोटा कौन है, इंटीजर से छोटा कौन है, तो शॉर्ट है, केयर है, बाइट है। ओके, तो वैसे ही सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, डबल से भी बड़ा कौन है, सबके मतलब ग्रैंड पापा कौन है, ग्रैंड पिताजी कौन है, ओके, परदादा कौन है, तो वही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्लास। तो जावा में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट क्लास से कुछ बड़ा नहीं होता है। ओके, ये बात आपने हमेशा याद रखना, ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं दोस्तों, ये इंटरव्यू पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने आपके दिमाग में बात बिठा लेना कि जावा में सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, तो वो होती है ऑब्जेक्ट क्लास। तो अगर हम ऑब्जेक्ट क्लास ही बना दे तो उसमें कौन कौन से हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का ही अरे है, अगर हमने जो अरे बनाया है उसका टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप ही ऑब्जेक्ट है, ये हमने अरे बनाया हुआ है, उसका डेटा टाइप ही क्या है, उसका तो टाइप ही क्या है, उसका टाइप ही ऑब्जेक्ट है।
तो इसमें हम कौन से टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं? इसमें हम सभी टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट टाइप की तो वैल्यू डाल ही सकते हैं। जिस प्रकार हम इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप का अरे बनाते हैं, तो क्या करते हैं हम उसमें, ये आपने देखा होगा, जिस प्रकार हमने इंटीजर टाइप का बनाया अरे, उसमें हम इंटीजर वैल्यू तो स्टोर कर पा रहे हैं, पर उसके छोटे छोटे भाई बहनों की वैल्यू भी स्टोर कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इंटीजर है, बड़ा है घर में। उसी प्रकार जो ऑब्जेक्ट है, ये तो सबसे सीनियर आदमी है, इसके अंदर तो तुम पूरे जावा में किसी की भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और सेम ऑब्जेक्ट क्लास की भी। तो इसमें क्या किया है, सेम इंटीजर क्लास की भी वैल्यू स्टोर की है, ऑब्जेक्ट क्लास की भी वैल्यू स्टोर की है, स्ट्रिंग क्लास की भी वैल्यू स्टोर की है। तो इसमें तुम सभी प्रकार की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ओके, पर एक सेम ऑब्जेक्ट के बाद में कौन सा आता है, नंबर क्लास आती है। ओके, एक नंबर क्लास होती है। तो नंबर क्लास में तुम कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू। जिस जिस प्रकार ऑब्जेक्ट क्लास होती है, ये सबसे बड़ी क्लास होती है, उसी प्रकार जो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए सबसे बड़ी क्लास कौन सी होती है, नंबर क्लास। वंस रिपीट, आई एम रिपीटिंग अगेन, ध्यान से सुनना दोस्तों। जिस प्रकार ऑब्जेक्ट क्लास सबसे बड़ी क्लास होती है, उस प्रकार उससे छोटी क्लास होती है नंबर क्लास। पर ये नंबर क्लास बड़ी किस में होती है, न्यूमेरिक वैल्यूज में। न्यूमेरिक वैल्यू मैंने आपको बताया ना क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक वैल्यू जो न्यूमेरिक कहलाती है। ओके, अंकों वाली वैल्यू हिंदी में बोले तो जो अंकों वाली वैल्यू में जो सबसे बड़ी क्लास होती है, वो कौन सी होती है, नंबर क्लास होती है। तो नंबर क्लास के अंदर तुम क्या क्या स्टोर कर सकते हो, इंटीजर स्टोर कर सकते हो, डबल स्टोर कर सकते हो, मतलब डेसिमल और न्यूमेरिक और डेसिमल वैल्यू दोनों आप स्टोर कर सकते हो, पर उसमें आप स्ट्रिंग नहीं स्टोर कर सकते हो, अदरवाइज क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। ये हम प्रैक्टिकल करके ये सब देखेंगे। ओके, देखिए, सबसे बड़ी क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नंबर क्लास। नंबर क्लास में क्या क्या आता है, तो नंबर क्लास में ये क्या है, ये एल पर आई थिंक लॉन्ग है, बाइट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, सॉरी ये इंटीजर है। इंटीजर क्लास है, बाइट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है। तो ये सब आते हैं इसमें, पर स्ट्रिंग नहीं आता है। ओके, लास्ट टॉपिक है दोस्तों ये वाला। फिर ये वीडियो हम एंड करने वाले हैं, पर अच्छे से समझ लो। अरे वेरिएबल असाइनमेंट्स, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे, अरे वेरिएबल को असाइनमेंट करेंगे। दोस्तों मैंने इसमें कुछ ऐसी स्टेप्स भी लिखी है जो हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है प्रैक्टिस वीडियो में, जो आपको देखते के साथ समझ में आना चाहिए, अगर आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे लास्ट के 2 वीडियो देखे हुए हैं तो दोस्तों हम पढ़ते केस 1, एलिमेंट लेवल प्रमोशन आर नॉट अप्लीकेबल एट अरे लेवल। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये लाइन का मतलब क्या होता है, हम दोनों लाइन एक साथ समझेंगे। अ केयर वैल्यू कैन बी प्रमोटेड टू इंट, बट केयर अरे कैन नॉट बी प्रमोटेड टू इंट अरे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट लेवल प्रमोशन आर नॉट अप्लीकेबल, मतलब क्या है कि मतलब जब अपन ने क्या किया कि अगर वैल्यू को हमको प्रमोट करना है, कि अगर कोई हमारी केयर वैल्यू है उसको हम इंट में डाल सकते हैं, इंट टाइप के डेटा टाइप में डाल सकते हैं। पर अगर हमारा वेरिएबल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ये हमने क्या किया, एक अरे बनाया हुआ है, सिंगल लाइन अरे बनाया है। इसमें क्या करते हैं, सिंगल लाइन अरे में आपको याद अब तक हो जाना चाहिए दोस्तों, मैं इसीलिए बार बार रिपीट करता हूँ कि जब तक मैं वीडियो एंड करूँ तब तक आपको ये सब याद हो जाना चाहिए एकदम। ओके, तो सिंगल लाइन अरे क्या होता है, मतलब एक ही लाइन में हम क्या क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, क्रिएशन करते हैं और इनिशियलाइजेशन करते हैं। डिक्लेरेशन क्रिएट करते हैं जो हमने लिखा था, और इनिशियलाइजेशन करते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि सिंगल लाइन अरे में हम 3 रूल फॉलो करते हैं। ओके, क्या करते हैं, डिक्लेरेशन, कंस्ट्रक्शंस, इनिशियलाइजेशन। ओके, जो मैंने आपको कल भी परसों के दिन भी बताया था वीडियो में। तो दोस्तों ये क्या है, एक इंट टाइप का अरे है। ओके, 1D अरे, और ये केयर टाइप का 1D अरे। ओके, तो और ये क्या कर रहा हूँ मैं कि ये जो बी है उसके अंदर ए डाल रहा हूँ, मतलब क्या किया हूँ कि मैंने एक और बी नाम का अरे डिक्लेयर किया है, और क्या किया है उसके अंदर मैंने ए नाम के रेफरेंस को डाला, तो ये वैलिड है, ये वैलिड है। पर मैंने सी नाम का भी एक अरे डिक्लेयर किया है जो कौन से टाइप का है, इंट टाइप का है, और उसमें मैं कौन से टाइप का अरे डाल रहा हूँ, केयर टाइप का अरे डाल रहा हूँ, तो ये इनवैलिड है। वैल्यू डाल सकता हूँ इसमें, ये जो इंट टाइप का अरे है इसके अंदर मैं केयर टाइप की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। कैसे पुट कर सकता हूँ, अगर मैं पुट करना चाहूँ तो ए ऑफ 0 इक्वल करके सिंगल कोट्स में मैं
ए लिख के इसमें वैल्यू डाल सकता हूँ दोस्तों, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वैलिड होगा। ओके, ये दोस्तों ये वैलिड है। ओके, पर यह क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इंट टाइप के अरे में हम केयर टाइप के अरे को नहीं डाल सकते हैं। ओके ओके, सॉरी। तो दोस्तों ये आपको समझ में आना चाहिए, ये हमारा रूल कहता है। ओके, इसको हम समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशंस आर वैलिड, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों क्या है, जो केयर को इंट में डाल सकते हैं, मतलब जो केयर वैल्यू है उसको इंट टाइप के अरे में डाल सकते हैं, पर जो केयर अरे हैं उसको चेंज इंट अरे में नहीं कर सकते, इनवैलिड है। ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसी प्रकार इंट वैल्यू को लॉन्ग इंट टाइप का जो वैल्यू है उसको लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में या लॉन्ग लॉन्ग टाइप के अरे में स्टोर कर सकते हैं, पर इंट अरे को लॉन्ग अरे में नहीं चेंज कर सकते। उसी प्रकार डबल को फ्लोट में नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मैंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। डबल सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा फ्लोट होता है। अगर यहाँ डबल की जगह फ्लोट होता फिफ्थ नंबर पे और फ्लोट की जगह डबल होता तो वैलिड था, पर यह उल्टा है तो ये इनवैलिड है। उसी प्रकार ये तो नामुमकिन है। स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं और स्ट्रिंग अरे को ऑब्जेक्ट अरे में भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये दो वैलिड दोस्तों, ये कुछ रूल्स है, ये आपको थोड़े थोड़े पता होना चाहिए, जो आपके दिमाग में आपको फिक्स कर लेना है, जो हम अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेशन में और भी बढ़िया तरीके से देखेंगे। ओके, नोट, in the case of object type array, child type array can be assigned to parent type array variable। ओके, तो क्या कर रहे हैं, तो क्या होता है कि इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप अरे, कभी एक ऑब्जेक्ट टाइप अरे में आप क्या कर सकते हो, चाइल्ड को पेरेंट के अंदर डाल सकते हो। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट टाइप अरे है, और ये स्ट्रिंग क्लास क्या है, इसकी चाइल्ड है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि सबसे बड़ा अपना क्या होता है, जावा के अंदर सबसे बड़ी क्लास होती है, तो वो क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास, उससे बड़ी कोई क्लास नहीं होती है। तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर आप स्ट्रिंग को डाल सकते हो, करेक्ट है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट अभी समझ में नहीं आया है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का हमेशा वेट करता हूं। आप बिल्कुल कमेंट करिए, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया अपन बिल्कुल आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाएंगे, और अदरवाइज़ मैं आपको अपना ईमेल शेयर करूंगा या मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगा। कुछ भी डाउट हम गूगल मीट करेंगे और हम आपको बिल्कुल आपके समाधान को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके क्वेश्चंस को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। तो अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेशन देखने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना